तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्पेशल हिंदी मीडियम वाले बच्चे आज आपके लिए वीडियो बनाए हैं और वीडियो का नाम है, आज का टॉपिक है जैव प्रकरण। संभवतः आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से लिख देता हूं, जैव प्रकरण। ये जो क्वेश्चन है बायो का है, कक्षा 10 के जो बोर्ड एग्जाम है, चाहे किसी भी बोर्ड के हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो अब बात करेंगे जैव प्रकरण क्या है। जैव प्रकरण को पढ़ने से पहले हमको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, स्कूल जाते हो? तो तुम बोलोगे हाँ गुरुजी हम तो स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के क्रम में तुम पहाड़ देखते हो, नदी, तालाब, झरना, किताब, बोर्ड, चौक, हर चीज देखते हो। इसके अलावा तुम क्या देखते हो? कुत्ता, बिल्ली, इंसान, जानवर इत्यादि बहुत सारी चीज। और ये हमारा जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन चीजों से भरा हुआ है। पक्की बात है, तुम जानते हो। अब जीव, इस बात को समझ लो, जो जीवित है, जैव जीव जो जिंदा है उसके बारे में बात करेंगे, जीवित। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो जैव प्रक्रम है ये वास्तविक में है क्या। तो जैव प्रक्रम को समझो। यदि कोई बच्चा बड़ा होता है, मान लेते कोई बच्चा गर्भ में है, यहां से लेके वो बच्चा मरणासन पे पहुंच जाता है, ये पूरी यहां से यहां तक के सफर में, यहां से यहां तक के सफर में जो वो प्रक्रिया करता है, जो वो अपने शरीर के साथ लड़ता है, अपने आप को बड़ा करता है, छोटा करता है, किसी अपने जैसे किसी बच्चे को जन्म देता है, ये सारा प्रक्रम जैविक प्रक्रम है। आई बात समझ में? देखो एक बात बता देते हैं, जैव प्रक्रम या कोई भी सजीव है, इसके शरीर की हर एक जो बनावट है या वृद्धि होती है, ये आणविक तौर पे होती है, न्यूक्लियस तौर पे बहुत ही धीमा होता है। शायद यही कारण है कि वायरस को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वायरस लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, तो आपका क्या जवाब होगा? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि लिविंग थिंग है। लेकिन मैं यदि कहूं कि ये नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या होता है, हमारे जितने मसल्स होते हैं ये तो बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग होते हैं, बहुत ही स्लो एक्टिवेट होते हैं। वायरस बिना किसी के संपर्क में आए, यदि किसी व्यक्ति के, मान लो कि ये वायरस है, इसको मैं ये वायरस है और ये किसी के संपर्क में नहीं आया, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी कर नहीं सकता। एग्जांपल देता हूं, ये देखो, ये हाथ है, मैं चौक को थोड़ा नीचे ड्रॉप कर देता हूं। ये हाथ है, मान लेते ये हाथ वायरस है और ये हाथ गलती से यदि इसको टच होता है, कब, ये वायरस का काम है। और फिर ये लॉक करके हमारे बॉडी में घुस के फिर अपनी जनरेशन को, अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और वो पूरी तरह से समा जाता है। तो जैव प्रक्रम इन शॉर्ट में, ये तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज था वायरस के बारे में बताया,
जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम जीवों की समस्त प्रक्रिया जो जन्म के समय से लेकर मृतासन तक जाते जाते जितनी भी प्रक्रिया होती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब यदि बात करें जीवों की, तो जीव की एक संरचना होती है, एक स्पेशल संरचना, ठीक है। आज जैव प्रक्रम में उस संरचना को पढ़ेंगे। यदि तुम्हें लग रहा है कि मैं 9th क्लास का कोशिका चैप्टर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो ऐसा कतई नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, तुम्हें जो लग रहा है उसी को मैं जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मनुष्य की जो बॉडी होती है, मनुष्य की जो भी बॉडी है, ये किससे बनी हुई है? मनुष्य की जो बॉडी हुई है ये किससे बनी हुई है? तो मनुष्य की बॉडी बनी हुई है कोशिका से, ठीक है। अब सबसे छोटी इकाई भी कोशिका होती है। मान लेते हैं कि ये कोशिका है, सेल है, और कई सारे सेल मिलके क्या बनेंगे? क्या बनेंगे बताइए, कोई तो बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। कोशिकाएं मिलके ऊतक बनेगी और कई सारे ऊतक मिलके एक शरीर के अंग बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह भोजन भी होता है जिसको पोषण, यहां मैंने लिख रखा है जैव प्रक्रम में पोषण। अब इतने सारे पॉइंट पे हमारा बॉडी बिल्डअप हुआ है, हमारा शरीर बन के खड़ा हुआ है, एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना है। तो बच्चों ये बताओ कि उस कोशिका की आवश्यकता होती होगी ना, वो कोशिका खाना चाहता होगा, उसको भूख लगता होगा, फिर क्या इतने सारे कोशिकाओं को मेंटेन करना है, कैसे होगा? इस जैव प्रक्रम को चलाना है तो कैसे होगा? ये बॉडी मेरी जो 80 किलो की बॉडी है, इसे उठा के मुझे कहीं और ले जाना है, मुझे चौक उठाने की शक्ति मुझे कहां से मिली? सारी शक्ति पोषण से मिली। अब पोषण क्या करता है? पोषण क्या करता है? अरे बता दो क्या करता है। चलो मैं बताता हूं। हम जो भी खाते हैं उसमें जो लिक्विड होता है, जो एक्चुअल में हमारे बॉडी को लिक्विड चाहिए, वो ग्लूकोज बनने में जो मदद करता है वो हमारे बॉडी में जाता है और हमारे बॉडी को लगा देता है। तो हम कहते हैं कि वाह, हमें पोषण मिल गया। अब पोषण क्या क्या होते हैं क्लास 8 के में पढ़ चुके हो। विटामिन, मिनरल्स, है ना, बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो और वो सारे विटामिन अलग अलग रोग प्रतिरोधक होते हैं, तो उस पर बहस नहीं करेंगे, पोषण पे आते हैं। अब पोषण क्या है जरा मैं बता देता हूं। और हमें पोषण तत्व तो कैसे मिलता है? रास्ते में कभी तुम जाते समय गन्ना का जूस का दुकान देखे हो या फिर कोई जूस का दुकान देखे हो? ठीक है। अब क्या देखते हो? एक बड़ा सा मशीन होता है और फिर इस तरफ ऑरेंज डाला जाता है और फिर मशीन को चालू किया जाता है। और मशीन जब जब चालू रहता है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? जूस यहाँ से निकलता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो जूस हमारे बॉडी को चाहिए, या फिर वो दुकानदार उस जूस को बेचेगा। और ये तरह से जो मलबा निकलता है, हमारा बॉडी का भी मलबा निकलता है। हाँ, अभी मत जाओ, हमारे बॉडी का भी मलबा निकलता है। तो वो जो निकलता है वो भी एक पार्ट है। और उसको छोड़ के जो ये शुद्ध मटेरियल मिला, दैट्स कॉल्ड पोषण। अब पोषण हमारे लिए बहुत जरूरी है। पोषण हमें पोषक तत्वों से मिलता है। पोषक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? हर एक चीज जिससे हमें पोषक तत्व मिले वो पोषण कहलाते हैं हमारे। जैसे दूध हमको पालता है तो पोषण हुआ। दही, खीर, मिठाई, सेवइयां, जो भी है, ब्रेड, समझ में आ रहा है? ये सब पोषण है जिससे कि हमें किसी न किसी तरह से विटामिन मिल रहा है, फैट मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है और भी बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? अब पोषण को परिभाषा करेंगे और पोषण को जानेंगे, आखिर पोषण है क्या। ठीक, अब पोषण के बारे में जानेंगे। तो मैंने पहले कहा है पोषण क्या है, मैंने बता दिया है। और चलो पोषण का दो भाग है,
मैं जरा एक्सप्लेन और लिख लेता हूं। तो पहला है स्वयं पोषण, यानी कि स्वयं पोषण, और दूसरा है पर पोषण या विषम पोषण भी कह सकते हैं। एक होता है स्वयं पोषण और एक होता है पर पोषण। अब जरा बात है स्वयं पोषण किसे कहते हैं और पर पोषण किसे कहते हैं, अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, स्वयं पोषण के बारे में यदि बात करूं तो इसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑटोट्रॉप। इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑटोट्रॉप। और ऑटोट्रॉप का मतलब पता है तुम्हें? अबे डिक्शनरी मत खोल, जो पूछ रहे हैं बताओ। ऑटोट्रॉप्स का मतलब पता है? नहीं पता है? तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब, ये जो ऑटो होता है ना, ऑटो, ये ऑटो, इसका मतलब होता है स्वयं, यानी कि स्व। और ट्रॉप्स मतलब होता है, ट्रॉप्स मतलब क्या होता है? पोषण होता है जी, इतना भी तो अकल लगाओ। तो ऐसे एलिमेंट जो अर्थ पे है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो खुद से खाना बनाते हैं, उसे स्वयं पोषी कहते हैं। अब मन में तो आ गया होगा, भाई साहब खाना तुम खुद से बनाते हो या कोई बना के देता है? कंफ्यूज हो? अरे मम्मी तो बना के देती है ना, इसका मतलब है कि तुम ऑटोट्रॉप्स हो, स्वयं पोषी हो ना? हद है यार, हद पगलोती है। तुम खाना बनाते नहीं हो, तुम खाना पकाते हो। तुम चोरी करके खाना लाते हो और फिर उसे पका के खाते हो। मैंने चुपके से कहा, कोई सुना नहीं होगा। अब कैसे, जरा देख लो। अच्छा ये बताओ, तुमने आज क्या खाया? तो तुम्हारा जवाब होगा रोटी दूध खाया भाई। तो ये बता, रोटी कहां से आया? बोलोगे मैं मम्मी बनाई। तो मम्मी से पूछो सर रोटी कहां से है, तो मम्मी बोलेगी कि भाई आटा से आया। तो आटा कहां से आया? तो आटा तो दुकान से आया। तो दुकान वाले भाई जी बता जरा आटा कहां से आया? तो आटा भाई हम तो मिल से लाए। तो मिल वाला भाई बोलो आटा कहां से आया? तो हम तो गेहूं से दिए। तो गेहूं कौन दिया? किसान दिया। किसान भाई जरा बताओ गेहूं कहां से आया? गेहूं पेड़ से आया। पेड़ मतलब बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी ऑटोट्रॉप्स है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट ही हो सकते हैं, हरे पौधे ही हो सकते हैं। और ऑटोट्रॉप्स की संख्या में कोई नहीं, कोई नहीं आ सकता है। आई बात समझ में? जो खुद से खाना बनाता है। इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि खाना बनाने के प्रोसेस में क्या क्या जरूरी है। पहले ये जान लो, ऑटोट्रॉप्स यानी जो खुद से खाना बनाता है। पेड़ पौधे समझ में आ रही है? जो पेड़ पौधे होते हैं खुद से खाना बनाते हैं, कोई दिक्कत? और जो खाना बनाते हुए वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब यदि मैं इसके बारे में बात करूं, इसको क्या बोलते हैं? परपोषी। परपोषी को कहते हैं। इसके अंदर ना एक्चुअल में ये दूसरे पे आश्रित रहता है। ये जो बंदा है, जैसे कि मैं, तुम, शेर, चीता, छुछुंदर, खरगोश, कुत्ता, हिरन, जितने भी, अरे ग्रीन प्लांट को छोड़ के, इन शॉर्ट एक बात और जान लो, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, उसके अलावा जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी इंसान है, जितने भी लिविंग क्रिएचर है, जितने भी सजीव जंतु है, वो सभी परपोषी है। ठीक है? अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि भैया ये जो पेड़ है, आखिर क्या बात है इस पेड़ में जो ये स्वयं पोषी है? मन में तो आ गया होगा। और हम लोग में ऐसा क्या है जो हम लोग खुद से खाना नहीं बना सकते हैं? बताओ। मन में आया होगा, नहीं आया होगा तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नहीं आया अभी भी नहीं, गधा हो, क्या कहेंगे? अरे आप नहीं, हम गधे हैं। देखो ये पेड़ है,
ये पेड़ है, पेड़ में क्या पाया जाता है? पत्ते। और इस पत्ते को हम थोड़ा निकाल लेते हैं। और इस पत्तों में छोटे 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 क्लोरोफिल होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं? पर्णहरित या हरित लवक कहते हैं। तो इनमें इस तरह पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करता है और खाना बनाने में मदद करता है। लेकिन हमारे पास इस पर्णहरित की जो संख्या है वो है ही नहीं, एक भी नहीं है। पर्णहरित किसके पास है भाई? पर्णहरित तो है पत्ते के पास। तो खाना कौन बनाएगा? पत्ते बनाएगा। और हम क्या करेगा? इसको लूट के खाएगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, ये तो स्वयंपोषी परपोषी हमने देख लिया। स्वयंपोषी किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं। लेकिन अब बात करेंगे परपोषी के भी कई सारे भाग हैं। ठीक है, इन कई सारे में से एक लेता हूं, मृतपोषी या मृत जीवी। अब मृत जीवी पोषी क्या है? क्या होता है कि ऐसे जीव जंतु प्राकृतिक के दोस्त होते हैं, प्राकृतिक के मित्र होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो भी चीज खत्म है, मर चुका है, चाहे पेड़ पौधे हो, इंसान हो, जानवर हो, इवन कि हमारा पॉटी हो, गू, सब कुछ जो खत्म हो चुका हो, हमने निकाल दिया, त्याग दिया, वो ऑटोमेटिक खत्म नहीं होता है ना। ऐसे मृतपोषी, मृत जीवी जो होते हैं उसको खत्म करता है, उसे खत्म कर देता, उन पे आश्रित होता है। अभी एक बात बता देता हूं, श्याम बाबू जो बगल में है, आपके घर के बगल में, वो उनके यहाँ एक गाय कुछ दिन पहले मर गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उठाया और फेंकवा दिया। फेंकवाने के कुछ दिन बाद वो गाय वहां से गायब हो गई थी। हड्डी सिर्फ बचा था, मांस पूरा खत्म हो गया। तो मांस गया कहाँ? इसके बारे में तुम्हें पता लगाया? नहीं लगाया? अरे लगाना चाहिए। वो मांस गया तो गया कहाँ? वो मांस वास्तव में परजीवी खा गए। ये परजीवी कौन कौन होते हैं? ये परजीवी की श्रेणी में कवक आते हैं। परजीवी की श्रेणी में क्या आते हैं? कवक आते हैं। और क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। और क्या आते हैं? प्रोटोजोआ आते हैं। ये ऐसे महानुभव सब हैं जो किसी भी मृत जीव जंतु वृक्ष को खा के खत्म कर देते हैं। आई बात समझ में? तो मृत जीवी ये परपोषी के लक्षण है। परपोषी, एक तो परपोषी होता है कि ठीक है भाई दूसरे का खाना खा लो, जैसे कि आम, नारियल, लीची हम लोग खाते हैं। लेकिन अब उसके जो बचे हुए भाग हैं, लीची खा लिए लेकिन छिलका तो फेंक दिया। यदि छिलका सड़ गया तो खत्म कैसे हो गया? मिट्टी कैसे बन गया? या फिर हम मीट भात खाते हैं, शाकाहारी हो आप? नहीं ना, ठीक है। अब मीट भात खा लिए, 2-3 पीस बच गया, सुबह गया कि हम फेंक दिए, कुत्ता खाया क्या नहीं खाया, वो सड़ गया। सड़ने का मतलब क्या है? सड़ने का मतलब है मृत जीवी उस पे लग गए, उस पे कीटाणु आ गए, उस पे कवक बन गए, उस पे बैक्टीरिया आ गया। कहते ना, अरे छोड़ दो बेटा बैक्टीरिया आ गया उस पे, मत खाओ। मतलब वो खत्म होना, डिकम्पोज होना शुरू हो गया। ये नेचर क्या करता है ना, खत्म कर देता है। तो ये डिकम्पोज होना क्या हुआ, शुरू हो गया, दैट्स बैक्टीरिया। अब इसका दूसरा प्रकार है परपोषी का ही,
परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है? इसमें क्या होता है, किसी को मारता नहीं है, किसी और प्राणी के संपर्क में कोई एक प्राणी आके बैठ जाता है, देह पे सो जाता है और फिर उससे खाता है। एग्जाम्पल यदि मैं दूं तो कुछ एग्जाम्पल जैसे मच्छर। अभी जो हम सोएंगे रात में, आप सोइएगा तो मच्छर क्या करता है? कुछ नहीं, सुइया नीडल डालता है, पी लेता है। अब पीने के बाद क्या करता है, मतलब कि वो हमारे खून को पी के स्वस्थ है, हमारे खून को पी के वो क्या है, स्वस्थ है। मतलब वो खाना खाया ही नहीं, वो क्या क्या मेरे बॉडी पे ही आश्रित है वो। कुकुर माछी, ये बिहार में कहा जाता है इसको नाम, या फिर एनिमल बी भी कह सकते हो। वो क्या करता है, बड़े बड़े जानवरों को, जैसे गाय भैंस बकरी, इसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। बड़ा अजीब सा दिखता है, बड़ा सा होता है, बाइट उसका तगड़ा होता है। वो क्या करता है, उन गाय भैंसों का वो खून पीते रहता है। तो ऐसे जीव जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर भी कवक है और कुछ नाम मैं ले लेता हूं, जरा बुक है मेरे पास। तो अरे एक चीज कैसे भूल गए, जीवाणु को तो अमरबेल याद है? नहीं याद है? अरे बड़े बड़े पेड़ पे पीला पीला रंग का अमरबेल, यदि तुम वीडियो में कहीं देख रहे हो चारों तरफ, कहीं ना कहीं तुम्हें दिख रहा होगा, मेरे एक्सपर्ट लगाए होंगे, देखो अमरबेल है। तो अमरबेल क्या है, वो पीला रंग का होता है और पूरी की पूरी जो पेड़ की जो है पौष्टिकता खत्म कर देती है, खा पी के बराबर कर देता है। समझ में आया? ठीक है।